जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की संगत को मेरा जय गुरु जी। प्राची आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय से ट्राई कर रही हूँ बट कर नहीं पा रही थी, तो अभी मुझे थोड़ा समय मिला। और संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह से है कि मैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस गई थी। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं अपने अपार्टमेंट पे पहुंच गई थी समय से, पर मुझे लाइन पे खड़ा होना पड़ता और मैं ये मानती हूँ कि मैं तैयार नहीं थी। मैंने फॉर्म वगैरह नहीं भरा था क्योंकि मुझे था कि मुझे फॉर्म उधर से ही मिलेगा और मुझे उधर ही भरना है। तो जब मेरी बारी आई और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही लेडी काम कर रही थी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे फॉर्म मांगा। उन्होंने कहा मैम आप तैयार नहीं हो तो आपको नहीं लूँगी आज मैं। तो मैंने कहा कि मैं तो आ गई थी टाइम से, पर लाइन थी तो मैं लाइन पे खड़ी थी और मैं बीच में लाइन तोड़ के फॉर्म मांगने नहीं आई। तो उन्होंने फिर भी मुझसे कहा नहीं आपको नहीं लूँगी, आप तैयार नहीं है, मेरी आगे भी अपॉइंटमेंट है तो आप नई अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैंने कहा तो मैं फॉर्म फिर भी भरने लग गई और मैं उधर अपने अंकल जी से बात कर रही थी। वो इस तरह से बोल रहे हैं, तो बात करते हुए फिर भी मैं फॉर्म भर रही थी। और मेरे को ये भी था पर नहीं संगत जी, मैं ना फॉर्म भर के थोड़ा सा अंकल जी से बोल के कि नहीं वो मेरे को लेगी नहीं, मैंने फॉर्म तो भर लिया है तो मैं आ जाती हूँ बाहर। मैं बात करते करते फ़ोन पे जा रही थी और संगत जी वो लगे होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, लॉक बॉक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे ना मुझे 777 दिखा, नंबर दिखा। मेरी नज़र ही उधर ही पड़ी 777 पे। तो मेरे बात करते करते दिमाग में आया नहीं गुरुजी कह रहे हैं कि तू रुक जा, तेरा काम हो जाना है, तू ऐसे ही रुक। तो उधर से अंकल जी भी मुझे कहे कि नहीं तुम उधर ही रुको, फॉर्म भरो, अपना पूरा करो, मैं अंदर आ रहा हूँ। तो हमारे पास एक डॉग है ना, वो डॉग गाड़ी में था तो उसको अकेले नहीं छोड़ के आ सकते थे, इसलिए वो गाड़ी पे थे और मेरे को लगा था मैं काम कर लूँगी अपने आप। पर फिर उनको वो डॉग छोड़ के गाड़ी पे आना पड़ा अंदर, क्योंकि मैं तो गिव अप करके जाने वाली थी। पर उधर से गुरुजी ने भी मुझे इशारा दे दिया था नहीं तू रुक, ऐसे ही तेरा काम हो जाना है। तो फिर मैं अंकल जी की वेट करी। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि हाँ इन लोगों के पास वॉक इन भी होता है। जो लोग अपार्टमेंट नहीं लेते हैं वो वॉक इन का भी इन्होंने समय रखा होता है। मैंने उनको जाके बोला, लेडी को जाके विंडो पे बोला कि आपके वहाँ यहाँ वॉक इन का भी है तो मैं उसकी वेट करती हूँ लाइन में। तो कहते नहीं आज वॉक इन भी नहीं होगा, वो वेबसाइट में गलत लिखा हुआ, आज वॉक इन भी नहीं है। तो फिर मेरे अंकल जी कहते तो ऐसा कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, हम जो आपके अपॉइंटमेंट है उनको भी ले लो, हम वेट करेंगे, आपके पास जब भी समय होगा। तो संगत जी वाकई वो लेडी शायद काम नहीं करना चाहती थी, जो भी था, और हमारी गलती नहीं थी कि स्टाफ नहीं था वहाँ पे। पर हमने जो भी लाइन पे हम खड़े रहे, पर जो भी हमारे पीछे थे हम उनको आगे जाने दे रहे थे कि आप चले जाओ, पहले आप अपना काम कर लो, फिर हम वेट करते हैं। तो संगत जी सब चले गए, कोई भी नहीं आया। तो हम फिर गए, उन लेडी से हमने प्यार से बोला कि देखिए हमें आज ही टाइम मिला है तो हमें अप्लाई तो करना था, थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ा कि हमें ट्रैवल करना है। तो हुई वो जाके लेडी थोड़ा सा शांत हुई और हमारा लिया। और संगत जी सच में बिलीव कीजिए, हमने ना हम अपने लाइन से भी जो पीछे लोग थे हम उनको भी आगे जाने दे रहे थे कि वो अपना काम कर ले, क्योंकि हम जानते थे हमारी गलती है। पर गुरुजी ने भी देखिए मेरे को इशारा कर दिया था कि नहीं तू रुक जा, और अपने दूध को मेरे हस्बैंड अंकल जी के रूप में भेज दिया था कि ये तेरे साथ मिलके
तेरा काम करा देंगे। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। वो आपको सच में संगत जी समय समय पर मुझे बहुत इशारे मिलते रहते हैं कि तेरा काम हो जाना है, तू मौज कर, तू मज़े कर। मैं बहुत चिंता भी करती हूँ, सोचते भी हैं हम। लेडी होने के कारण हम लोग घर के खर्चों पे भी सोचते हैं, है ना। पर सब गुरु जी कहते हैं कि नहीं, तू मौज कर, तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। तो गुरु जी आपका अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह आप अपनी कृपा सब पे बनाई रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक और सत्संग है, मैं फिर दूसरी रिकॉर्डिंग करती हूँ। अभी मैं इसी को यहीं पर रोकती हूँ। आशा करती हूँ प्राची जी मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हुई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी को मानो, मंगो नहीं, वो सब आपकी मुराद पूरी करेंगे और आपका पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैंने तो पूरा अपने आप को सरेंडर कर रखा है। और हाँ संगत जी एक और बात, मेरे अंकल जी का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है और ये मैं देख सकती हूँ, और मैं गुरु जी को बार बार शुक्राना करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। प्राची आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग इस तरह से है, मैं काफ़ी सालों से परेशान हूँ अपने एलर्जी को लेकर। एलर्जी का भी टेस्ट करा लिया, वो एलर्जी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या नाम दूँ उसे, पर मुझे बहुत वाटरी नोज रहती है मेरी, स्नीजिंग होती है, किसी भी समय पिक हो जाती है। तो एलर्जी टेस्ट कराया तो कुछ नहीं आया, और मैं काफ़ी समय से दवाई नेसल ड्रॉप ले रही हूँ। उसके बाद मैंने अभी जाकर मैंने ईएनटी से, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और ईएनटी से जाके फिर मैंने अपना इलाज के लिए सोचा है। क्योंकि एलर्जी वालों ने भी ये सजेस्ट किया था कि ये ऑप्शनल है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो ईएनटी के पास। पर हमें कुछ साइनस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो 2 साल उनकी दवाई ट्राई करने के बाद जब कुछ असर नहीं हो रहा, तो मैं अभी ईएनटी के पास गई। तो संगत जी मैं उधर गई, और उन्होंने हमें कहा कि रूम 8 में चले जाओ, और बगल में रूम 7 भी था। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि अरे रूम 7 मिल जाता हमको, आने जाने के लिए गुरु जी की ब्लेसिंग हो जाती। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा तब भी हमेशा गुरु जी साथ है। ये तो हम लोग ऐसे ही लालची होके चलते हैं ना, तो इस कारण से ऐसा सोचा। तो संगत जी क्या हुआ, वो नर्स आई, उन्होंने मेरे से जो प्री रिक्वेस्टेड होती हैं वो सारी जानकारी ली, पूछा। फिर उन्होंने कहा कि शायद आपको रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, और आपको सामने वाले रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो जो कि 7 नंबर था। तो देखिए गुरु जी ने कैसे मेरे मन की बात पड़ी, और उन्होंने उस रूम में शिफ्ट करा दिया। और मुझे तसल्ली है कि गुरु जी आशीर्वाद दे चुके हैं अपना कि तेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तू बिल्कुल ठीक हो जाना। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है, और ये इसे शेयर करना इसीलिए शेयर करना था कि सच में गुरु जी की महिमा अपरंपार है। आप दिल से मानो उनको, और आप विश्वास रखो, आपके सब काम बन जाएंगे। बस उनके परीक्षाओं पे विश्वास रखो, और गुरु जी से बार बार कहो कि गुरु जी मेरे को माफ़ करना, शायद मैं आपकी परीक्षा में पास ना हूँ, पर मुझे इस लायक बनाना कि मैं आपकी परीक्षा दे सकूँ, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हैं तो बहुत सुकून है जिंदगी में। मैं बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपनी मुक्ति पर संगत चुनने के लिए। और संगत जी मुझे 2 माफियाँ भी मांगनी थी। एक तो एबॉर्शन की मेरे को बहुत आ रहे थे सत्संग, हाँ जी मुझसे भी वो भूल हुई है, मुझसे भी वो गलती हुई है। मैं आपकी गुरु जी की मुट्ठी पर संगत से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरा मुझे दुख है, जैसे गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी के लिए भी बहुत आ रहे थे
ये चूहे मारने का वो तो मुझसे नहीं हुआ, पर चूहा नहीं कभी मैंने मारा, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है। बट मुझसे एक रिसेंटली हुआ है कि जैसे कहते हैं ना, मूर्ति खंडित हो जाए तो आपको नहीं रखना चाहिए। तो हमारे कार में जो मूर्ति थी गणेश जी की, वो खंडित हो गई थी। वो मतलब जो उनकी ज्वेलरी थी ना, वो काली पड़ गई थी। तो मैंने हम कार पूजन के लिए नई कार ली थी, तो कार पूजन के लिए हम कार में गए थे, मंदिर में गए थे, सॉरी। और पुरानी कार में जो गणेश जी की मूर्ति थी वो खंडित हो चुकी थी, तो वो निकाली जब मैंने, तो मैंने कहा मंदिर जा रहे हैं तो हम मंदिर में ही प्रवाह भी करके आएंगे। तो संजय जी, हमारे यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ स्नो बहुत है, तो स्नो पड़ी हुई थी, तो अच्छे से नहीं जा, तो मेरे को मूर्ति रखने के बजाय मुझे थोड़ा सा ये कहिए कि थोड़ा सा ऐसे फेंकना टाइप करना पड़ा, ठीक है, ताकि वो उस पार को चली जाए। तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे बुरा लग रहा था। मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कभी भी मूर्ति को इस तरह से करने का। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे पास दिवाली की भी ना, गणेश जी और लक्ष्मी जी मैं हमेशा लाती हूँ। लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे छोड़ दो या फिर ऐसे कर दो, मुझे वो भी बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मैं अपना ऊपर जाके रख देती हूँ। अभी भी मेरे पास रखी हुई है, और एक बार किया था वो अभी तक भी पेड़ के नीचे ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस तरह से उनको प्रवाह करना चाहिए। तो उसकी समझ मुझे नहीं है, जैसे भगवान जी करवाते हैं मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ अपने गुरु जी से भी, और आपसे मैं से भी माफी मांगती हूँ कि हमें सद्बुद्धि थे इन चीज़ों के लिए। तो संगत जी, बस यही मेरा सत्संग है, और आशा करती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग काफ़ी देर के बाद शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली घर शिफ्ट कर रहे थे, अभी हम रेंट पे हैं और कुछ रूटीन नहीं बन रहा। गुरुजी ने हमें नया घर तो दे दिया है, पर वो अभी बन रहा है। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। हमें तो गुरुजी सब देते हैं, पर संगत जी, ये कह लो कि शायद हम हमारे में कोई कमी है, जो कि हम शुक्राना नहीं करते और भूल जाते हैं, या फिर गुरुजी का हुक्म ही नहीं हुआ। संगत जी, 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। हमने सोचा कि गुरुजी के सत्संग से ही हम नए दिन की शुरुआत करें। तो सत्संग करते करते मन में ख्याल आया कि गुरुजी, 2 साल पहले आपने अमृत वर्षा की थी। आज भी आप हम पर कृपा दृष्टि करें। गुरुजी, हम सबकी सुनते हैं, हमारे मन की बात भी बिन कही जानते हैं। जब हम सत्संग सुन रहे थे तो संगत जी, दीवार से अमृत वर्षा होने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें तब विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ना, मनुष्य बड़ी गलतियां करता है, हम मूर्ख हैं। लेकिन जब हमने देखा कि भाई दीवार के सेंटर में से अमृत वर्षा हो रही है, तो जय गुरु जी। हमने यही सोचा कि गुरु जी ने हमारे मन की बात सुन ली है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमारे ही विश्वास में कमी होती है। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमें हमारा घर सेल करके हमें नया घर भी दे दिया है, जो कि बन रहा है। और गुरु जी ने हम पर बहुत कृपा की है, हमें दुनियावी ड्यूटीज पूरी करवा दी हैं। संगत जी,
अभी इस एज में नहीं तो बंदा सोचता रहता है कि बाद में हम लोगों के बाद में कोई बच्चों में या कोई लड़ाई झगड़े ना हो, हमें इनको ड्यूटियाँ, लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन पर गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है। दोनों बच्चों के शेयर भी हमने अपने जीते जी दे दिए हैं। गुरुजी ने हमें इन जल्दी ही इन ड्यूटी से मुक्त करवा दिया है। शायद इसलिए कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान गुरुजी पर लगाएँ। इस बात का मैं लख-लख बार शुकराना करती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, हम तो इस काबिल भी नहीं थे, जितना गुरुजी ने हमें बना दिया है। कई शुक्राने तो हम भूल भी जाते हैं। उनके तो इतने मिरेकल्स हैं कि हम अपना गुणगान अपने शब्दों से भी नहीं कर सकते। उनका गुणगान हम अपने शब्दों से भी नहीं कर सकते। गुरुजी हमें जो बुलाते हैं, हम वही बोलते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, गुरु चरणों में जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी ने सारे कार्य करवा के हमें वृंदावन में भी आने का सौभाग्य दिया है। जय गुरुजी, इस बात का बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से हमें वृंदावन भेजने का शुकराना गुरुजी। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि सबके होते हुए भी हम अकेले पड़ जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो हम एक-दूसरे से फैमिली में बात शेयर करते हैं, नहीं तो जैसे अपने मन में लगता है कि कोई अनवांटेड हो और अकेले पड़े रहते हैं, किसी के पास एक-दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। गुरुजी, कई बार फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि क्या बनेगा? फिर हम डोल जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आगे भी गुरुजी ने सब अच्छा किया है, आगे भी वो करेंगे। फिर आप हमारी बाँह पकड़ लेते हो और हम यही कहते हैं कि जहाँ ले चलोगे, वहीं हम रहेंगे। गुरुजी, हम मनुष्य हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, पर आप हमारा हाथ मत छोड़ना। अपनी डोर हमने आपके हाथ में छोड़ दी है। आपने ही हमें पार लगाना है गुरुजी। हमारी गलतियों को क्षमा करना है। उसके साथ ही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। मुझसे बोलने में जो गलती हो जाए गुरुजी और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत थैंक यू कि आप हमारे सत्संग शेयर कर लेते हो। इस बार तो मैंने बहुत देर बाद सत्संग शेयर किया है प्राची आंटी जी, इसको अपलोड कर देना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और इसके ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी और प्राची दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अपना मंत्र जाप सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरुजी ने मुझे घटना होने के बाद मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे साथ जो होने वाला था वो मैंने तेरा बचाव कर दिया, नहीं तो बहुत मुश्किल में आती। संगत जी, ये बात सच है क्योंकि मैंने मैक्रोनी बनाई थी। बजाय कि मैंने जब उसको बॉयल किया तो मैं जैसे उसको दूसरे बर्तन में पलटने लगी, वो मेरी डायरेक्शन गलत थी। मैंने डायरेक्शन अपनी तरफ कर ली, जिसकी वजह से वो पानी उछल के मेरे ऊपर गिरा। बट परमात्मा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। वो सारा पानी शेल्फ पर और अलमारियों के ऊपर गिरा, मेरा बचाव हो गया। और जब मैंने फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरा बहुत बचाव कर लिया, नहीं तो तू बहुत मुश्किल में आ जाती। गुरुजी, आपका कोटि कोटि वंदन कि आपने मुझे मेरी रक्षा की। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने रसोई में रख रखा है और गुरुजी पूरी रक्षा करते हैं, ना सिर्फ मेरी, यहाँ तक कि मेरी मेड की भी पूरी रक्षा करते हैं। संगत जी, चंदन तिलक की महिमा तो मैंने सुनी थी,
जोत का घी की महिमा भी सुनी थी। लेकिन इसे मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर जब करके देखा तो वाक़ई ये बहुत चमत्कारी है। संगत जी, मैं गुरुजी को जब जोत जगाती हूँ तो उनको तिलक लगाती हूँ, और वो तिलक मैं जब लगा हुआ और जब उसको डिब्बी में डालती हूँ और अगले दिन और नया तिलक लगाती हूँ। तो संगत जी, मैंने वो तिलक जो इकट्ठा किया हुआ था, एक बार मेरे हस्बैंड को एसिडिटी बन गई और पूरी रात बहुत परेशान रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत जलन मच रही थी। 2 बॉटल पानी की पीने के बाद भी वो मुझे कहते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही है और बहुत जलन महसूस हो रही है, और पानी पी रहा हूँ, उस समय ठंडक मिलती है, लेकिन फिर दोबारा वही कंडीशन हो जाती है। संगत जी, मुझे समझना है कि अब मैं क्या करूँ? 2 बॉटल पानी तो पी चुके हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी के जल का ध्यान आया, बड़े मंदिर के, मैंने वो थोड़ा-सा दिया और साथ में उनको चंदन तिलक दिया। मैंने तो चखने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी चेस्ट के ऊपर लगा दिया और लगाने के बाद वो सो गए। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत कृपा करी, और जो उसके बाद इनको जो बेचैनी थी इनकी ख़त्म हुई और ये अच्छी तरह से सो पाए। संगत जी, मेरे दाँत में दर्द, गम में मेरी प्रॉब्लम आ गई, स्वेल हो गई और मेरे दाँत में दर्द था, और मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी मैं रात को सोऊँगी कैसे? मैं क्या करूँ? मतलब ये दर्द रात कैसे कटेगी, ये सोच रही थी। इतने में ही मैंने सोचा कि चंदन तिलक से इनको फ़र्क लगा, तो मैं भी एक बार करके देखती हूँ। तो मैंने तिलक डिब्बी से निकाला और अपने गम के ऊपर, जो स्वेल था उसके ऊपर लगाया। संगत जी, हैरानी की बात है कि 7 बार जाप करते-करते जब वो मैं लगा रही थी, संगत जी, जो वो स्वेल हुई जगह, वो स्किन के फेस की स्किन के साथ जो मतलब टच कर रही थी, धीरे-धीरे कम हो गई, और हाथ लगाने पर दर्द था, लेकिन अब वो दर्द जैसे कि पहले फ़ील हो रहा था कि बिना हाथ लगाए भी दर्द था। तो अब वो जैसे-जैसे स्वेल जगह थी, वो बिल्कुल धीरे-धीरे मेरी स्किन को छोड़ दिया, मतलब जो टच हो रहा था, और संगत जी, मैं बहुत आराम से सो पाई, मुझे पता ही नहीं चला कि कि कैसे रात को मुझे, जैसे कि जब दर्द था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि रात मेरी कैसे कट गई। और मेरे गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे इस समय मेरे ऊपर बहुत खर्चा आया हुआ है, और मैं यदि किसी डॉक्टर के पास गई तो 25, 30, 40 हज़ार का खर्चा बता देगा दाँतों का। तो इस समय मैं आपको यही कहूँगी कि आप ही मेरे डॉक्टर बन जाओ, और आप ही मेरी दवाई बन जाओ, और आप ही मेरा इलाज करो। मेरे दाँतों का पायरिया है, वो भी गुरुजी आप ही ठीक करवा देना, और मेरी जो दाँतों में अभी हाथ लगा के हल्का-सा दर्द है, लेकिन वैसे दर्द महसूस नहीं होता। उसके लिए आपकी बहुत-बहुत कृपा। अ, स संगत जी, गुरुजी, कभी-कभी बहुत ऐसा वक़्त आता है कि बहुत लो फ़ील होता है और आँखों में से आँसू आते हैं, समझ नहीं पाती कि क्या करूँ? और उस समय संगत जी, गुरुजी बहुत साथ देते हैं और मैसेज ऐसे भेजते हैं कि उनको पढ़ने के बाद आप जो नेगेटिव हो जाते हो, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और कहते हैं कि बेटा ये साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं कुछ बहुत बड़ा तेरे लिए करने वाला हूँ, जिससे तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। संगत जी, इस समय सच में मुझे आपके सबके ब्लेसिंग की और गुरुजी की ब्लेसिंग सबकी बहुत ज़रूरत है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2 बार मूषक से रिलेटेड सत्संग सुनाए, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि ये मुझे क्यों सुनवाया जा रहा है। लेकिन संगत जी, आज से 10 साल के आस-पास की बात होगी कि हमारा मैं ऊपर सफाई कर रही थी, और हमारा वहाँ कैरम बोर्ड पड़ा हुआ था। कैरम बोर्ड इतना भारी था कि उसको 2-3 बंदे कम से कम उठाते, तो इतना हेवी था वो। संगत जी, गलती से मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। मुझे पता तो चल गया था कि छिपकली नहीं है, वो चूहा है, लेकिन मैं किसी कारणवश मतलब वहाँ जाके उसको उठा देती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन वो मैं नहीं उठा पाई डर के मारे, और घर के किसी बंदे को बोल भी नहीं पाई, क्योंकि उस समय मेरे रिलेशन सबके साथ थोड़े उलझे हुए थे, तो मैं किसी को आवाज़ नहीं लगा पाई कि मेरी मदद करके इसको बचा लो। उसके लिए मैं उस मूषक की दिव्य आत्मा से, गुरुजी से, संगत जी, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ
कि उस समय मुझसे ये जो गलती हुई उसके लिए आप सब लोग और स्पेशली गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप और मुशफ़िक़ गणेश जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने चाहकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया और इसके लिए मैं उस दिव्य आत्मा से भी माफ़ी माँगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और और संगत जी, ये हमारा जो गुरु परिवार है, ये बहुत ही प्यारा परिवार है। मैं इसके सत्संग सुनती हूँ और सुनती हूँ कि कैसे लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स को कैसे गुरुजी अपने आशीर्वाद से उनको ब्लेस करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो संगत जी, मुझे भी गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि वो मेरी भी तकलीफ़ें दूर करेंगे और मेरे चेहरे पे वो हँसी लेके आएँगे, जो सालों से पता नहीं कहाँ खो चुकी है। मैं बहुत संगत जी हँसती थी, लेकिन अब मेरी हँसी ही नहीं आती। पता नहीं क्यों, कहाँ मेरी वो हँसी, जो मेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा, कहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। पर मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि अब मुझे वो वक़्त वापस लौटा दीजिए। पता नहीं, बहुत थक गई हूँ मैं और कोई रास्ता नहीं है और सिर्फ़ उन पर ही विश्वास है कि वो जो करेंगे, अच्छा ही करेंगे। थैंक यू प्राची दी और संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपना शुकराना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, जिसमें उन्होंने संगत आंटी ने बताया था, जैसे जीव जंतुओं के मरने के कई बार हमें उन्हें ख़त्म करना पड़ जाता है किसी कारणवश। तो ऐसे ही मैंने भी, मेरे से भी गलती हुई थी। इस बात को 15, 16, 17 साल हो चुके हैं। अ, हमारे घर में ना कॉकरोचेस इतने ज़्यादा हो चुके थे कि रात को वो सारे निकलते थे और पैरों के नीचे आते थे, मरते थे और यहाँ तक कि वो सब्जियों में भी गिरने शुरू हो गए थे। तो उस समय मुझे दवाई लगा स्प्रे करना पड़ा, उससे बहुत जीव हत्या हुई। मैं संगत जी, मैं उस जीव हत्या के लिए उन दिव्य आत्माओं को और गुरु प्यारी संगत से और गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। साथ ही साथ काँटे जो होते हैं काले रंग के, वो मेरे कमरे में इतने ज़्यादा हो चुके थे संगत जी, कि स्प्रे भी किया। यहाँ तक कि मतलब मैंने कोशिश की कि मैं ना स्प्रे करूँ और ऐसे ही बाहर निकाल दूँ। संगत जी, मैंने अपने कमरे की एक चीज़ उठाई और धूप में रखी और काँटों को सोच रही थी मैं धूप में यदि रखती हूँ तो भी इतनी तेज़ धूप की वज़ह से वो मर जाएँगे, मैं क्या करूँ? तो मैं इसलिए ऊपर से नीचे फेंक देती थी। हालाँकि मुझे भी इस चीज़ का भी होता था कि वो किसी के पाँव के नीचे आके दब के मर ना जाएँ। पर मेरे घर में भी वो जब रात को बाहर निकलते थे, तो सबके पाँव के नीचे, हमारे पाँव के नीचे आ ही रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? छत पे छोड़ के आती हूँ तो इतनी धूप से वो तब मर जाएँगे और यदि फेंकती हूँ तब मर जाएँगे और घर में होते हैं तो तब वो पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, क्योंकि रात को वो बाहर निकल आते थे और सुबह मैं जितने अपने कमरे से लिफ़ाफ़ों में से सब चीज़ों में से ख़त्म करती थी, रात को फिर उतने ही बढ़ जाते थे। तो संगत जी, मुझे एक बार मैं अपना 3-4 बजे उठा करती थी रात को पाठ करने के लिए और पाठ करने के बाद मैंने देखा कि मेरी पीठ के पीछे हज़ारों की सैकड़ों की संख्या में काँटे थे और कमरे में तो जो थे। और संगत जी, मैंने हार के उसको डस्टबिन से उठा के नीचे फेंका। तो संगत जी, उन दिव्य आत्माओं से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने ये काम किया, पर मैंने मजबूरी में किया था। संगत जी और गुरुजी, मैं इसके लिए तहे दिल से आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, एक परिवार है जो मुझे गुरु जी के आश्रम में लेके जाते हैं, बड़े मंदिर। कुछ वजह से उनके उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया,
तो जिसकी वजह से मेरा आना-जाना छूट गया। मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, मैं उस परिवार के साथ आया करती थी, अब पता नहीं कैसे बनेगा?" क्योंकि मेरे घर के लोग तो मानते तो सब हैं, लेकिन जाने घर से काफ़ी दूर पड़ता है, तो जाने-आने का हो नहीं पाता। तो गुरुजी ने कई बार बोला कि बड़े मंदिर आने के लिए, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, मेरा कोई साथ नहीं है। जिनका था, उनका तो छूट गया साथ।" तो संगत जी 26 जनवरी को उस दिन गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि उन्होंने मतलब पूरा दिन सुबह हमने नाश्ता घर पे नहीं बनाया, बाहर किया, और बाहर से हम घर आना चाहते थे, लेकिन किसी के हस्बैंड को हार्ट अटैक का था, तो उनको देखने गए थे, फिर वहीं से हमारा अपने गुरुओं के दर्शन करने का प्रोग्राम बना, और वहीं से ही हमने अपने गुरुओं के भी दर्शन करे, और साथ ही साथ वहीं से ही बैठे-बैठे गुरुजी के आश्रम की, और वहाँ छतरपुर में महरौली में हमारे जैनियों का मंदिर है, वहाँ का प्रोग्राम बना, और उस दिन गुरुजी ने अपने दरबार भी बुलाया, और अपने मैं जैन तीर्थ भी होके आई, और साथ ही साथ डिनर भी बाहर किया और ब्रेकफास्ट भी बाहर। संगत जी, गुरुजी जब बुला मतलब बुलाना होता है, जबकि ये प्रोग्राम घर से निकलने से पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रास्ते में अचानक बना। कहते हैं कि मन में आपके भाव हों आने के, और वो सिर्फ़ शायद आपके गुरु पिता परमात्मा ही समझ पाते हैं, और वो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं। और ये प्रोग्राम कैसे बना, कैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी ने हामी भरी और ये प्रोग्राम बना, और उस दिन तो बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा ही हुआ। सब धार्मिक जगह पे गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं गुरुजी को और अपने गुरुजी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया। संगत जी, आज मेरी बेटी की डिलीवरी हॉस्पिटल में एडमिट है। संगत परिवार और गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि वो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो। संगत गुरुजी, वहाँ आप अपने आप पहुँच के मेरी बेटी को सँभाल लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।